ओम शांति। सुनते हैं आज 27 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। शिव बाबा का बच्चा बन के तो बच्चे उसको भूल नहीं जाना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और मैं सच्चा हूँ, कितना अच्छा हूँ। बाबा की गोदी ली हुई है। शिव बाबा की गोदी बच्चा बनने से मिलेगी ना। फिर बाबा ने कितना सुंदर उसके बाद कहा कि बच्चे बाबा का बच्चा बन के अगर बच्चे कोई विक्रम किया, ईश्वर की गोद लेके फिर विकारों में गिरा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा अगर विकारों में गिरकर फिर पतित बने, सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड मिलेगा। और फिर बाबा ने कहा बाप का बनकर छिपकर नरक के द्वार बन गए तो एकदम मर पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा फिर कितना भी पुरुषार्थ करेंगे विजय नहीं पा सकेंगे। इसलिए सच्चे बाबा के साथ सच्चा होके रहना है। सचखंड में बाबा ले जा रहे हैं, सच सच सुनाना है। सच सुनाएंगे तो आधा माफ हो जाएगा। फिर बाबा मदद भी करेंगे, लेकिन बच्चों को सच सुनाना है। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होके रहे। देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो बाबा सच्चे दिल पे साहेब राजी होता है। इसलिए सच्चाई से बच्चों को चलना चाहिए, अंदर कुछ बाहर कुछ। आज बाबा ने कहा नारियों को भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा को नारियों पर बहुत रहम पड़ता है। हाँ, तो बाबा ने कहा बड़ा खबरदार रहना है, क्योंकि कलश जो है माताओं के सिर पर रखते हैं। इसलिए बाबा नारियों को अक्सर करके बहुत जास्ती तरस करते हैं, क्योंकि वो सताई अधिक जाती है। आज बाबा ने कहा सताई अधिक जाती है। इसलिए सब बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम माताओं पर। माताओं पर के सिर पे बाबा ने कलश दिया तो तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को समझना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाबा का, अरे कोई कोई बच्चा तो 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं बाबा को याद करता। तो देखो बच्चे, कितना तुम फिर सिर पर पापों का बोझ है, फिर कैसे उतरेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो कैसे तुम पावन बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे याद घड़ी घड़ी करते रहो। बाबा के पास आते हैं तो बाबा हंसाते भी हैं, बहलाते भी हैं। घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। याद माया भुलाएगी, लेकिन भूलना नहीं। फिर बाप को याद करना है। याद से ही हम पावन बनेंगे, श्रेष्ठ बनते जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, सर्विस जो अच्छी ऊंची करेगा तो बच्चे ऊंचा पद पाएगा। मेरी बच्चियां हैं सेल्समैन, और बाबा के सारे सेंटर हैं सेल्स सेंटर दुकान, बाबा ने कहा बाबा की दुकान। और बच्चियां सेल्समैन है, हर प्रकार की हैं। कोई सेल्समैन तो बहुत अच्छा, अरे इतना बाबा का कमाल नाम बाला कर देते, इतना ऊंचा जो है उसमें कमाई करते बाबा की। तो बच्चे, जो अच्छा सेल्समैन होगा, बहुत अच्छी सर्विस करेगा तो महाराजा महारानी का पद पाएगा। नहीं तो बच्चे क्या पद पाएगा, प्रजा दास दासी का भी नहीं पद पाएंगे। नहीं तो इसलिए बच्चों को सर्विस करनी है, अच्छी तरह सर्विस करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। तो ये कोशिश करनी है। आज बाबा ने कहा लास्ट में बच्चे ट्रिब्यूनल बैठेगी। फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी तो बच्चे देखो, धर्मराज बाबा भी बैठेगा। चीफ जस्टिस है ना, देखो ना, जस्टिस साथ बैठता है ना, तो बाबा भी बैठेगा तो धर्मराज बाबा भी बैठेगा। फिर सारे तुम्हारे कर्मों के एक 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 सब दिखाएंगे तो खाओ सजा फिर अब। हाँ, इसलिए बच्चे बड़ा ध्यान रखना है। ये एक एक कर्म का हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसलिए जरा भी कोई विकर्म नहीं करना। इसलिए आज बाबा ने शिक्षा दे दी, बच्चे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे। मुझे कर्म बिल्कुल श्रेष्ठ करने हैं, कुछ भी अन्य ऐसा कर्म नहीं करना। मेरे कर्म के पीछे लाखों कदम है, ये सोच के चलो। जो कदम मैं चलूंगा लाखों कदम वैसे चलेंगे।
तो इसलिए बाबा का ऐसा बच्चा बनना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, काम जो है ना महाशत्रु, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी शत्रु हैं, पर ये महाशत्रु है। अब बाबा ने कहा इसका आदि मध्य अंत सदा दुखदाई है। हाँ, कितना गिर पड़ेंगे बच्चे, देखो तो सारी की कमाई चट कर बैठेंगे। संकल्पों में भी गिरे तो कितना भारी नुकसान होगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, काम जीत, तुम्हें जगत जीत बनना है। काम पर विजय प्राप्त कर ली तो सारे जग पर जीत तुम्हारी हो जाएगी। मन में भी संकल्प ना चले, इतना पवित्र आत्मा तुमको बनना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पवित्र तो सन्यासी भी हैं, लेकिन बच्चे वो संपूर्ण पवित्र नहीं। भले वो पवित्रता पालन करते हैं, पर शरीर तो पतित उससे है ना, पैदा हुआ। और तो अन्न भी पतित घर का, जिस घर बार को छोड़ते हैं फिर गृहस्थियों का ही खाते हैं लेकर। लेकिन सतयुगी में देवताएं जो हैं वो है संपूर्ण पवित्र, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी कंचन काया, पवित्र काया। तो बच्चे, तुम बच्चे अब संपूर्ण पवित्र बनते हो और बाबा आया तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनाने। बाबा ने कहा यहाँ कोई भी बात, चाहे कोई कितना भी छिपाए, शिव बाबा से कोई भी बात छिप नहीं सकती। कभी कभी बाबा कहते ब्रह्मा बाबा तो है बाहरयामी, लेकिन मैं तो अंतर्यामी हूं, मेरे से क्या छिपेगा, मेरे से कुछ नहीं छिप सकता, सब जानता हूं। इसलिए बच्चे, तभी तो कहा जाता जानी जानन हार, कि हम जानी जानन हार है बाबा। इससे बाबा ने आज कहा कि तुम हो बड़े ते बड़े भाग्यशाली, तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं। इसलिए हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। हमें हमेशा लगन लगी रहनी चाहिए कि मुझे अपने भाग्य का सुमरण करना है। बार बार भाग्य का सुमरण करेंगे तो महान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बहुतों को दान करेंगे तो क्या होगा, आशीर्वाद मिलेगी। तो आशीर्वाद लेनी है तो दान करते चलो, अखंड दान, अखंड लंगर चलता ही रहे, फिर देखो कितना अच्छा बाबा शक्ति देगा। इसलिए बाबा ने कहा बेहद का बाप आकर समझाते हैं तो उस बेहद के बाप को खूब याद करना चाहिए। दान खुले दिल से करना चाहिए। महादानी वरदानी, वरदानी माना मनसा से वरदान देते रहना, और दानी माना ज्ञान रत्नों का खूब दान करना। तो ये बाबा ने आज की मुख्य शिक्षाएं दी। और आज की मुरली में फिर वरदान था कि बच्चे, तुम बच्चे, करावन हार बाप करा रहा है, इस स्मृति को सदा रखना है। करावन हार बाप करा रहा है, इस स्मृति के द्वारा निमित्त भाव बन के कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव, बादशाह बेपरवाह बनना है। तो बच्चे, करावन हार बाप करा रहा, मैं तो केवल निमित्त हूँ, माध्यम। निमित्त माना नथिंग, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, करावन हार बाप करा रहा है। तो करावन हार बाप करा रहा है और हम बच्चों से करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। इससे क्या होगा, कितना सुंदर टाइटल दिया, बेपरवाह बन जाएंगे। मतलब माया की परवाह नहीं, माया पर विजयी बन जाएंगे और बादशाह भाव, ऐसे बादशाह बन जाएंगे। और क्या चाहिए, संगम युग में बेगमपुर का बादशाह और बेपरवाह बादशाह, कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो आज बाबा ने फिर लास्ट में स्लोगन में कहा, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति करने वाला ही सच्चा सेवाधारी है। सुख शांति का वाइब्रेशन जो है ना, वो हमारे अंदर इतना फैला हुआ, उसको खूब चारों ओर फैलाओ फैलाओ। उससे फिर क्या होगा, बिल्कुल सच्चे सेवाधारी बन जाए। कोई आत्मा आए सुख शांति से भरपूर बन जाए, आत्मा आए भरपूर होके जाए। सुख शांति बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सारा दिन देखो मेरा मन सुख शांति में है, फिर औरों को भी सुख शांति में रखना। तो फिर वापस ने फिर सच्चे सेवाधारी भाव।
ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना है। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।